हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? एक बार आपके अपने चैनल एग्ज़ाम ट्रैक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बहुत मन के बच्चों के मन में इच्छा रहती है इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, ये आपकी स्टडी लीव्स के टॉपिक के बारे में कि क्या हमें नौकरी करने के दौरान हम पढ़ाई के लिए छुट्टी ले सकते हैं या नहीं। ठीक है, क्या यूपी पुलिस डिपार्टमेंट में है। बहुत बच्चे कमेंट भी करते हैं। एंड जो बच्चे कमेंट नहीं करते, कहीं ना कहीं हर एक बच्चे के मन में रहती है कि हम छुट्टी आगे ले सकते हैं। क्योंकि भाई देखो, उसका एक रीज़न ये है, अगर मान लो कोई कांस्टेबल पोस्ट से सिलेक्शन है तो भाई सभी सोचते हैं कि हम सब इंस्पेक्टर बन जाएं या कुछ आगे अपना जो मन में है या जो भी फ्यूचर में सोच रखा है हम वो अचीव करें। ठीक है, बट आजकल के टाइम भाई इतना वो है कि आप पुलिस में ड्यूटी करते करते कंपटीशन क्रैक करना बहुत मुश्किल बात है। ऐसी बात नहीं, क्रैक हो जाता है, बट नौकरी करते करते बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाता है। क्योंकि आजकल आप कट ऑफ भी देख रहे हो, एएसआई में देख लो कितनी हाई हाई कट ऑफ जा रही है। तो कहीं ना कहीं वो बच्चा ज़्यादा बेटर रह जाता है जो घर बैठ के एकांत में पढ़ता है। और अगर दूसरे वहीं पे दूसरी सिचुएशन में अगर कोई ड्यूटी दे के पढ़ता है तो बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि भाई आप किसी और डिपार्टमेंट में नहीं हो, आप यूपी पुलिस में हो। और भाई यूपी पुलिस की ड्यूटी करके उसके बाद अगर कोई बच्चा 2 से 3 घंटे निकाल ले तो मैं भाई बहुत बड़ा उसे सैल्यूट करता हूँ। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, मुझे पता है। अदरवाइज़ आप लाइन में हो तो अलग बात है, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए एक स्टडी लीव का प्रावधान है और ये सभी डिपार्टमेंट में है। जब ऐसा नहीं कि यूपी पुलिस में ही है, सभी डिपार्टमेंट में है ना। एंड स्पेशली यूपी पुलिस में भी है। ठीक है ना, स्टडी लीव का यह प्रावधान है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात सही है कि भाई देखो, अगर कोई कांस्टेबल पोस्ट पे है वो सोचता है कि हमारे भी कंधों पे स्टार लगें। ठीक है, या कोई सब इंस्पेक्टर ही है, वो भी सोचता है कि आगे मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दूँ या यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम दूँ। तो उसके लिए कहीं ना कहीं भाई देखो, प्रिपरेशन के लिए छुट्टी ज़रूर चाहिए। क्योंकि बड़े बड़े एग्ज़ाम भाई एक तो और टफ हो जाता है कॉम्पिटिशन, और ऊपर से भाई आप ड्यूटी करते वक्त नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो आज इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप उस चीज़ के लिए छुट्टी कैसे लो। अगर आप अभी कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर बनो तो आगे अगर आपको और हाई लेवल की जॉब चाहिए, जिसका लेवल और हाई हो, मतलब जैसे सीओ, डीएसपी, सर्कल ऑफिसर, है ना। एंड आपका यूपीएससी हो गया, मतलब बहुत सारे आपको पता है एग्ज़ाम्स हैं। अगर आपको उनकी तैयारी करनी है तो उनकी छुट्टी कैसे मिलेगी। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ, यूपी पुलिस में भी ये प्रावधान है छुट्टी का। सबसे मेन बात तो यह है कितनी डेज़ की स्टडी लीव मिल सकती है। देखो भाई, आपके पूरे कार्यकाल में, ठीक है ना, पूरे आपके कार्यकाल में रिटायरमेंट तक आपको 2 साल तक की स्टडी लीव मिल सकती है। ठीक है ना, कितना? 2 ईयर्स की। ठीक है, 2 साल का हो या 2 ईयर्स का हो, बात एक ही है। अब दूसरी मेन बात आती है, क्या हम एक साथ ले सकते हैं? नहीं, एक साथ नहीं ले सकते। आप एक टाइम पे मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, मिनिमम आपके हाथ में है। कम से कम आप कितनी ले लो, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, बट मैक्सिमम आप 12 महीने की ले सकते हो एक बारी में स्टडी लीव। 12 महीने मतलब 1 साल, 1 ईयर की। ठीक है ना, तो फिर से मैं बता देता हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे मैं बताता हूँ फिर कंफ्यूज होते हैं, इसलिए फिर से क्लियर कर रहा हूँ। पूरी लाइफ टाइम आप 2 साल की छुट्टी, 2 साल आप पे है, 2 साल तक आप छुट्टी ले सकते हो। बट अगर एक टाइम में आप लेना चाहो तो आप मैक्सिमम 1 साल की ही ले पाओगे। ठीक है ना, अगर है ना, अगर मान लो सपोज़ करो एग्जांपल आपने 1 साल के लिए, तो उसके बाद जब भी आपको अगले 1 साल की नहीं मिलेगी, उसके बाद आपको कुछ ड्यूटी करके उसका मिनिमम में एक प्रावधान होता है, फिर आप 1 साल की होल्ड ले सकते हो। ठीक है ना, तो एक साथ आप दो दो साल की छुट्टी नहीं ले सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की छुट्टी ले सकते हो। ठीक है भाई, ये तो बात रही है। अब अगली बात मैं आपको बता दूं भाई, क्या आप ऑन ट्रेनिंग छुट्टी ले सकते हो? सपोज़ करो, मान लो आपने कांस्टेबल आपका नंबर आ गया और आप ट्रेनिंग पे चले गए, तो आप ट्रेनिंग के दौरान स्टडी लीव ले सकते हो? तो भाई देखो, ट्रेनिंग के दौरान आप स्टडी लीव नहीं ले सकते। ठीक है ना, 1-2 दिन का अगर आपका एग्ज़ाम है वो बात तो अलग है, वो तो आपको आप अपने जो वहाँ पे ट्रेनिंग में आपके आर ओ साहब होंगे उनसे आप एप्लीकेशन लिखवा के जा सकते हो। वो भी पहले ही लिखवानी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि आप बीच में कल आपका एग्ज़ाम है और आप एक दिन शाम को आ रहे हो कि सर हमें छुट्टी चाहिए, ऐसे नहीं। उसका भी सब पूरा एक रूल होता है, पहले लिखवानी पड़ती है। तो कहने का मतलब वो तो मिल जाती है अगर आपने प्रॉपर रूल से चले, बट आप स्टडी लीव नहीं ले सकते ट्रेनिंग में। अब अगर आप ट्रेनिंग के बाद जब आप जाओगे डिपार्टमेंट में, तो उसके बाद 3 से 4 महीने के बाद आप कभी भी स्टडी लीव, 3 से 4 महीने की ड्यूटी हो जाने के बाद आप कभी भी स्टडी लीव ले सकते हो। मतलब 1 साल की ट्रेनिंग के बाद 3 से 4 महीने की ड्यूटी, ठीक है ना, बेसिक ड्यूटी, तो उसके बाद कभी भी आप स्टडी लीव ले सकते हो। पहले मैं बता दूँ, एक प्रोबेशनल टाइम था 2 साल।
मतलब पहले आपको ट्रेनिंग करो 1 साल की, और फिर उसके बाद 2 साल प्रोबेशनरी टाइम था, उसके बाद ही आप स्टडी लीव ले सकते हो। बट अब ऐसा कोई चक्कर नहीं है, अब ये अमेंडमेंट हो चुका है, ठीक है ना। अभी हालांकि रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ है, बट अब आप कुछ महीने की नौकरी करने के दौरान के बाद भी आप स्टडी लीव ले सकते हो, ठीक है। तीसरी बात भाई ये है कि किस किस कोर्स के लिए मिल सकती है आपको छुट्टी। सो भाई देखो, कोर्स की तो बात यह है कि आप मैंने मान लो 12th कर रखी है, आपको ग्रेजुएशन करनी है, ग्रेजुएशन में कुछ ही करनी है, बीए बीएससी, तो उसके लिए भी आप स्टडी लीव ले सकते हो, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर बीए बीएससी तो 3 साल की होती है ना, तो उसके लिए कैसे स्टडी लीव, और स्टडी लीव मैक्सिमम 2 साल की, वो भी एक साल में। तो भाई उसका भी मैं प्रावधान बताऊंगा आगे वीडियो में, वीडियो को भाई लास्ट तक देखिएगा, ठीक है ना, है ना। या फिर आप अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी आप स्टडी लीव ले सकते हो, ठीक है बात। अब भाई सबसे बड़ी बात यह है कि क्या, मेन बात यह है स्टडी लीव के दौरान हमें सैलरी मिलती रहेगी या नहीं, ठीक है। मेन पॉइंट ये है कि सैलरी कितनी मिलेगी। तो भाई सैलरी की अगर मैं बात बता दूँ आपको, तो सैलरी आपको मिलेगी, ऐसी बात नहीं है, पर पूरी नहीं मिलती, हाफ सैलरी मिलती है, 50%, ठीक है ना। कितनी? 50% सैलरी मिलती है आपको अगर आप स्टडी लीव लेते हो। बट भाई मेरे मानने में तो ये बात है, अगर आप स्टडी लीव लेके पढ़ रहे हो और उसके ऊपर भी सरकार आपको आधी सैलरी दे रही हो, तो भाई ये बहुत अच्छी बात है मेरे मानने में। तो भाई इससे बढ़िया आपको मौका नहीं मिलने है कि आपको 50% सैलरी भी आ रही है, और भाई प्लस आपको फुल टाइम भी मिल रहा है पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो सरकार आपको 50% सैलरी देती है। ये भाई मैं यूपी पुलिस डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, वो डिपार्टमेंट में शायद से अलग हो, सेंट्रल लेवल की जॉब में, बट यूपी पुलिस में आपको 50% सैलरी 100% मिलेगी, ठीक है, जो कि मुझे 100% पता है। अब बात रही, मान लो आप किसी उसकी तैयारी कर रहे हो कंपटीशन की, तो उसमें तो आपने 1 साल की छुट्टी ली और भाई कंपटीशन की तैयारी करी, आपने तैयारी फुल 100% कर ली। बट अगर भाई मान लो आपने बीए बीएससी ऐसा कोई कोर्स कर रहे हो 3 साल का है, और उसमें तो आप स्टडी लीव इतनी ले नहीं सकते, तो उसमें आप ले सकते हो लीव विदाउट पे का एक ऑप्शन आता है। अगर आप लीव विदाउट पे लोगे, उसमें आपको छुट्टी तो मिल जाएगी, पर आपको सैलरी नहीं मिलेगी कुछ भी, ठीक है ना, 1 भी रुपया सैलरी नहीं मिलेगी। तो वो ऑप्शन आप ले सकते हो बाद में, ठीक है। बट उसका भी आपको प्रॉपर कप्तान साहब से एप्लीकेशन लिखवा के सब चीज़ करवा के जब भी ले सकते हो। और उसका प्रोसीजर भी काफ़ी इतना सिंपल नहीं है, काफ़ी मैं कह सकूँ आप कठिन प्रोसीजर है, बट हाँ मिल जाती है, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप कप्तान साहब आपके चाहें तो वाकई में भाई उनकी एक साइन से मिल जाएगी, ऐसी कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा प्रोसीजर उसका अलग है, ठीक है। आगे रहा तो वही मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो मेनली भाई बात यही है, बीए बीएससी ऐसे कोई कोर्स के लिए तो कह रहे कोई स्टडी लीव लेता नहीं, लेते ज़रूर हैं बच्चे, पर ऐसे कोर्स के लिए लेती, क्योंकि तो डिस्टेंस, आजकल डिस्टेंस इतने आ गए कि आप एग्ज़ाम भी देना चाहो जब भी आपको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। बट हाँ, गवर्नमेंट जॉब के लिए बच्चे बहुत स्टडी लीव लेते हैं। और भाई मैं आपको यही कहूँगा, अगर आप कांस्टेबल में आपकी लगती है जॉब, ठीक है ना, एक भाई बड़े भाई के नाते, आप छोटे भाई या छोटे बहन को मैं यही कहूँगा, अगर आपकी कांस्टेबल में जॉब लगती है या एसआई में जॉब लगती है, और आपको लगता है मैं 100% बड़े एग्ज़ाम भी निकाल सकता हूँ, लाइक यूपी पीसीएस लेवल या कोई सा भी, है ना, तो आप स्टडी लीव ले लो, कोई टेंशन नहीं, आपको 50% सैलरी मिलती रहेगी, है ना। अगर आपको लगता है तो आप स्टडी लीव ले लो, उस कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं, ठीक है। सो भाई इस वीडियो में तो अभी मुझे इतने ही इस वीडियो में इतना ही बताना था। बाकी मुझे स्टडी लीव का मैंने सारे कवर टॉपिक कर दिए हैं कि किस किस कोर्स के लिए आप ले सकते हो। कोर्स मैंने बता दिया कि आप कुछ भी कर सकते हो, ग्रेजुएशन के लिए भी ले सकते हो, और या कुछ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी आप छुट्टी ले सकते हो। बाकी कितने डेज़ की मिलती है ये बता दिया, कैसे कैसे मिलती है, ज्वाइनिंग के कितने दिन बाद ले सकते हो, और भाई सैलरी का स्ट्रक्चर ही बता दिया। बाकी इससे अलावा कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बेझिझक कमेंट करना, जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको कमेंट का जवाब दे दूंगा। बट भाई एक बात हो रही है भाई, प्लीज़ भाई, अगर मैं आपके लिए कुछ ही वीडियो बनाता हूँ, अपना भी टाइम लगाता हूँ, प्लीज़ भाई आपसे इतना ही है कि प्लीज़ भाई सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो चैनल को, ठीक है ना भाई। सब्सक्राइब पे आपका 1 भी रुपया नहीं लगता, बस वो लाल कलर के बटन को दबा दिया करो, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही भाई, ओके, जय हिंद।